हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फाउंडेशन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 8.1 में आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है? जो रेशियो दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं 3 का। ये है 2 होल 1/2 लीटर रेशियो 600 ml। ध्यान देना है, यह जो फर्स्ट क्वांटिटी दिया हुआ है वो लीटर में दिया हुआ है और सेकंड क्वांटिटी जो है वो मिलीलीटर में है। तो हमें सेम यूनिट, हमने पहले ही बताया था कि सेम तरह के वस्तुओं का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये लीटर में है, ये ml में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो इस लीटर को हम क्या करेंगे? ml में चेंज कर देते हैं, यानी 2 होल 1/2 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2 लीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। इस तरह से 5/2 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो राइट करेंगे 5/2 मल्टीप्लाई 1000 और इसको हम राइट कर सकते हैं मिलीलीटर में। 2 से रिड्यूस कर सकते हैं 500 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 2500 मिलीलीटर। 2 और 1/2 लीटर को क्या राइट कर देंगे? 2500 ml टू 600 ml। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं 2500 ml टू 600 ml मिलीलीटर। इस तरह से हम रिड्यूस करेंगे 100 से, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा और ये 25 में। तो इस तरह से हमने नया फ्रैक्शन देखा 25/6, जिसका रेशियो हो जाएगा 25/6। इसी तरह से इसका डी नंबर क्वेश्चन है 3 hours 20 minutes रेशियो 2 hours। तो ध्यान देना है, यहां पर यह जो फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है वो आवर्स और मिनट दोनों में है और यहाँ पे सेकंड वैल्यू आपका आवर्स में है। तो हम सबको हम क्या करेंगे? मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 3 hours 20 minutes को हम राइट कर सकते हैं 3 × 60 और प्लस 20, ये आपका हो जाएगा मिनट्स। इसको हम राइट कर देंगे 180 + 20 = 200 मिनट्स हो गया। और इसी तरह से 2 hours को भी हम क्या राइट कर लेंगे? 2 × 60, ये आपका मिनट्स में हो जाएगा, यानी 120 मिनट्स। इस तरह से इन दोनों का हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 200 minutes रेशियो 120 minutes is equal to 200 minutes by 120 minutes। यहां पर यूनिट से यूनिट भी क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। 10 से 10 और 4 से रिड्यूस करते हैं, कितना हो जाएगा? 5/3, इट मींस 5/3। तो 3 hours 20 minutes रेशियो 2 hours, ये आपका हो जाएगा। जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5/3 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो
A ratio B ratio C in the following cases. फर्स्ट नंबर है 4 का फर्स्ट नंबर A नंबर है A ratio B is equal to 1 ratio 2 and B ratio C is equal to 4 ratio 3 है। ध्यान देना है, इसको हम दो मेथड से आपको हम बताएंगे। यहां पे देखिए A रेशियो B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A रेशियो B इक्वल टू 1 रेशियो 2 है और यहां पर B रेशियो C 4 रेशियो क्या है 3 है। यानी B का वैल्यू यहां पे 2 है तो यहां पे वैल्यू कितना है 4 है, इक्वल नहीं है। इसको हम क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल के बदले हम क्या करें B का भी वैल्यू 1 कर दें और 4 का भी वैल्यू 1 कर दें। ये कैसे संभव है, तो इसको हम क्या करेंगे दोनों में A और B दोनों में हम क्या करें 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे A रेशियो B को हम राइट कर सकते हैं 1/2 रेशियो 2/2 राइट कर सकते हैं। इसी तरह से B रेशियो C को हम राइट कर सकते हैं 4/4 रेशियो 3/4। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया B के दोनों जगह वैल्यू को हमने क्या कर दिया 1 के बराबर कर दिया। कैसे 1 हुआ, तो ये हो गया 1/2 रेशियो 1 और यहां पे क्या हो जाएगा 1 रेशियो 3/4। यानी A रेशियो B इक्वल टू कितना आ गया 1/2 रेशियो 1 और B रेशियो C कितना आ गया 1 रेशियो 3/4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B के दोनों जगह दोनों रेशियो में B का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ भी वैल्यू B का कितना हुआ 1 हुआ और यहाँ भी B का वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू A का वैल्यू 1/2 और B का वैल्यू कितना है 1। B का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ भी B का वैल्यू क्या है 1 है, 1 तो लिखा गया। दोनों के जगह दोनों रेशियो के बदले हमने B का वैल्यू 1 राइट कर दिया कॉमन। अब C को लिखना है तो C का वैल्यू यहाँ पे 3/4 है। समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करेंगे 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 1 2 और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो इन सभी रेशियो में हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 1 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 2 से 4 को हम रिड्यूस करते हैं 2 टाइम्स में और 4 से 4 को रिड्यूस कर देंगे। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 रेशियो 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 और रेशियो 3। तो हमें A रेशियो B रेशियो C का जो वैल्यू आया वो आया 2 रेशियो 4 रेशियो 3 आया। अब देखिए सेकंड मेथड में ये कह रहा है कि A रेशियो B में हमारा वैल्यू है 1 रेशियो 2 है, ध्यान से समझिएगा, और B रेशियो C कह रहा है कि हम है 4 रेशियो 3। ध्यान से, ठीक है। A रेशियो B 1 रेशियो 2, B रेशियो C 4 रेशियो 3। यहां पे 2 है यहाँ पे 4 है, क्या करेंगे, इन दोनों को तो इक्वल होना चाहिए ना। तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब कि B के वैल्यू को हमें क्या करना है 4 बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 में भी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको, और फिर 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो 2:4 हो गया। इसी तरह से यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको हम राइट कर मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4:3। तो यहां पे देखिए इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया, इक्वल हो गया ना, a:b = 2:4 और b:c = 4:3। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं a:b:c = 2:4:3। इसी तरह से 4 का बी नंबर क्वेश्चन है, a:b = 6:7 है एंड b:c = कितना है, 6:5 है। ध्यान से देखना, a:b = 6:7 और b:c = 6:5। ध्यान से देखिए, यहां पर b का जो वैल्यू है वो 7 है और यहां पर b का वैल्यू 6 है, यानी इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 6 को 1 बना देते हैं, यहां पर 1 और यहां पर भी 1, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में, और यहां पर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको राइट कर सकते हैं 6/7 7/7। इसी तरह से यहां भी 6/6 5/6। तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं 6/7:1 और इसको b और b:c को क्या राइट कर सकते हैं 1:5/6। तो यहां पे हमने देखा कि a:b = 6/7:1 आया और b:c = 1:5/6 आया। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं a:b:c = 6/7:1 क्या बचेगा 5/6 हो गया। यहां पे देखिए 1 दोनों जगह है, b का वैल्यू, तो एक तो कॉमन हमारा 1 लिखा ही जाएगा, a का वैल्यू 6/7, b का वैल्यू 5/6। तो इस तरह से a:b:c 6/7:1:5/6 हुआ। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 7 है, ये तो 1 है, तो 1 को 1/1 लिखेंगे, और 6, इस तरह से 7 और 6 का एलसीएम कितना होता है 42 होता है। अब इन तीनों वैल्यू में क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/7 × 42 रेशियो 1 × 42 और रेशियो 5/6 × 42। अब देखिए 7 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा और 6 से ये 7 टाइम्स में, तो इस तरह से 6 × 6 हो गया 36 रेशियो 42 रेशियो 35। तो हमने पाया a:b:c = 36 रेशियो 42 रेशियो 35। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना हो तो यहाँ पे देखिए a:b = कितना है 6:7 है और b:c = कितना है b:c, तो b के जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 को राइट कर लेते हैं 6:5। यहाँ पर 7 है b का वैल्यू, और लेकिन यहाँ पर c के साथ b का वैल्यू है 6, इक्वल नहीं है और मुझे इक्वल बनाना होगा, तो 7 और 6 का एलसीएम होता है 42, यानी b का वैल्यू हमें 42 करना पड़ेगा। फिर इन दोनों क्वांटिटी में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, और यहाँ पे इन दोनों के क्वांटिटी में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब देखिए 6 × 7 कितना होगा 42
42 और 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 36। 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 42 और 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 35। यानी a रेशियो b को हम क्या लिख सकते हैं 36 रेशियो 42 एंड b रेशियो c को हम क्या लिख सकते हैं 42 रेशियो 35। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हमारा b का दोनों जगह वैल्यू जब 42 हो गया तो राइट कर सकते हैं ना a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 36 रेशियो 42 रेशियो 35। तो a रेशियो b रेशियो c आपका 36 रेशियो 42 रेशियो 35 हो जाएगा।